है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोची उष्मा का सुचालक। देखो सुचालक क्या है। सुचालक मतलब होता है कि जैसे ऐसे है, देखो ऐसे मान लेते हैं करंट का कोची है, तार है लाइन वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही करंट का तार है, अगर यहाँ पर हम लाइन दिए इसको में पार हो गया तो कोची कहलाएगा सुचालक, ठीक है। और अगर पीछे से कहीं तार कटा रह गया है ना, तो इसमें करंट फ्लो होगा यहाँ तक नहीं, यहीं तक रुक जाएगा ना। अब मान लो जैसे एक जगह पर लकड़ी ले लिए, लकड़ी में यहाँ से लाइन दिए, सूखा लकड़ी में, भीगा हुआ नहीं, सूखा हुआ लकड़ी में यहाँ पर इसे लाइन देंगे तो यहाँ पार हो जाएगा नहीं ना होगा। क्यों? क्योंकि ये विद्युत का कोची है, सुचालक है, सुचालक नहीं है। तो उसी तरीका से देखो उष्मा है, वे पदार्थ जिनमें उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण आसानी से हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उष्मा के सुचालक। स्थानांतरण मतलब होता है एक जगह से उठ के दूसरे जगह आना। जैसे अगर चूल्हा में हम आग लगाते हैं तो ऊपर अगर तावा चढ़ा रहता है तो ऐसे यहाँ से आग जलता है तो क्या गर्म नहीं होता है? पता है ना, गर्म दिख जाता है ना, दिखता है तब ना रोटी बनता है। तो वही बोलता है उष्मा का सुचालक। अब देखो एग्जाम्पल में चांदी भी गर्म होता है, तांबा भी गर्म होता है, एल्युमिनियम लोहा, अच्छा लोहा एल्युमिनियम दोनों गर्म होता है ना। जैसे अभी जो तावा का जो रोटी बनता है कुछ रहता है, लोहा का रहता है, तो क्या उसको में अगर हम उष्मा देते हैं तो हीट होता है ना, गर्म होता है ना। अब जब बूझ भी जाता है आज तो गर्म रहता है थोड़ा देर के लिए, कि तुरंत खत्म हो जाता है? हाँ, तो थोड़ा देर के लिए कुछ रहता है, गर्म रहता है। तो वही जिससे मतलब उष्मा देने पे वह हीट हो या गर्म हो, वह विद्युत का कोची कहलाएगा, अति उष्मा कोची कहलाएगा, सुचालक। अब देखो सुचालक क्या है, एग्जाम्पल समझ में आया? चांदी तांबा लोहा एल्युमिनियम ऐसा एग्जाम्पल है। अब देखो उष्मा का कोची कुचालक, ठीक बोलता है वे पदार्थ जिनमें उष्मा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह नहीं होता है। यहाँ कोची लग रहा है नहीं, यहाँ कोची था होता है, देखो है ना, स्थान तक आसानी से कोची है होता है, यहाँ पे कोची है नहीं होता है। अगर हो जाए तो सुचालक, अब नहीं होगा तो कुचालक। तो देखो एग्जाम्पल में कोची है रबड़ के गर्म करोगे तो क्या धीकेगा भी तो कुछ हो जाएगा, पिघल जाएगा, है ना। आ जाओ ऊन को अगर मान लेते हैं, जो गेंद्रा सीने वाला ऊन रहता है जिससे स्वेटर बनता है, अगर उसको मान लेते हैं कि हीट करेंगे तो खाली गर्म होगा, गर्म होकर कुछ हो जाएगा खाता पूरा कहानी गोल, है ना। फिर जैसे हवा, क्या हवा को गर्म करते हैं? नहीं। हवा तो तापमान से गर्म होकर बहता है, तापमान के साथ लगता है कि गर्म हवा आ रहा है। जैसे दोपहर में हवा चलता है एकदम पूरा गर्म लगता है। जैसे हम लोग जो अभी छत के नीचे पढ़ रहे हैं करकट वाला, एक नीचे पहले कितना गर्मी लगता था, अकबकाहट में लगता था ना। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से कुछ हो गया है, हीट हो गया है। और जब हीट हुआ है तो इससे कुछ नहीं कर रहा है उष्मा, समझ में, गर्म दम महसूस होता था उतनी घड़ी दोपहर के टाइम में। लेकिन अभी तो सही हो गया मौसम। आप देखो दो पॉइंट है मेन। अधिकतर जो द्रव्य है उष्मा का कोची है कुचालक है, उष्मा कोची है कुचालक, मतलब अधिकतर द्रव्य में उष्मा प्रवाहित नहीं होता है। मान लेते हैं आग जल रहा है, पानी डाल दो, आग जलते रहेगा नहीं, बुझ जाएगा ना, तो कुचालक हुआ ना। अच्छा, जबकि पारा भी एक कोची है द्रव्य है, लेकिन उष्मा का कोची है सुचालक है। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि बताओ कौन सा एक ऐसा द्रव्य है ना, जो द्रव्य होते हुए भी उष्मा का कोची है सुचालक है। उसका आंसर कोची होगा पारा। इसलिए पारा का यूज थर्मामीटर में होता है। थर्मामीटर, कौन थर्मामीटर? जब बुखार लगता है ऐसा करके करते हैं 99 डिग्री, हाँ 101 डिग्री बोलता है ना कि ऐसे लगाया और बाद बताता है कि आपका इतना डिग्री बुखार है। अच्छा बताओ तो हम लोग के नॉर्मल बुखार कितना डिग्री रहता है, बताए थे ना? हम लोग का बॉडी हीट कितना डिग्री रहता है? 98। बोलो। 97 लिखल है, 98 लिखल है, 101 लिखल है। कितना डिग्री रहता है नॉर्मल? हाँ, अगर अभी हम लोग ना पाएंगे तो हम लोग का बुखार कितना डिग्री रहेगा बताओ? 97 से 98। समझ में कि हम लोग का इतना बॉडी हीट रहता है डिग्री में फ़ारेनहाइट पे, ठीक। अब देखो सभी जो गैस है उष्मा का कोची है कुचालक है। गैस मतलब क्या? हवा, जितना भी हवा है वायुमंडल कोची है, गैसों का मिश्रण है, बड़ी सारा गैस है, बताए थे ना।
ब्रह्मांड भी पढ़ाए हैं, ब्रह्मांड क्या है, आकाश गंगा पढ़ाए हैं, है ना, ये सब ना पढ़ाए हैं, पढ़ाए है ना। और फिर ये सब कुछ बोलते हैं ग्रह तरह सब पढ़ाए हैं ना, ग्रह है ना, वैसा पिंड जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर है ना घूमता है, ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह के चारों ओर घूमता है उसे उपग्रह कहते हैं। वह खगोलीय पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो नहीं पगला रहा अपने में। क्या देख, ठीक है। सभी गैस ऊष्मा का कुछ होता है कुचालक। ये दो पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हम अगर बोल देंगे कोई गैस का नाम ले लेंगे, बताओ नाइट्रोजन कौची है, विद्युत का अधि ऊष्मा का सुचालक या कुचालक, कौची बोलना है, कौची बोलोगे, कुचालक। क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट ही बोल दिया है कि जो ऊष्मा होता है विद्युत का कौची होता है, कुचालक होता है। तो बताओ नाइट्रोजन गैस है कि नहीं है, गैस है ना। ऑक्सीजन कौची है, गैस है कि नहीं है, बस सिंपल। कितना प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में, सबसे ज्यादा कौन, यही ना। एक बाद नंबर क्या कराता है, ऑक्सीजन कितना 21%। ऐसे तो ऐसे है 20 पॉइंट ऐसे करके है 3 4 5 ऐसे है, तो इसलिए इसको मोटा मोटी कितना बोल दिया गया 21। अब इधर आ जा। एक है चालक, किसे कहते हैं चालक, वो चलाक वाला चालक नहीं है, एक ड्राइवर को भी चालक बोला जाता है, एक दूसरा चालक है। बोलता है वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा माने करंट, बिजली वाला विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, वह कुछ कहलाता है चालक। अब बताओ तो कि विद्युत का सुचालक होगा कि कुचालक होगा, पेन पेन। अरे हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको रोक, वीडियो को रोक, लंबा हो जाएगा।